आज हम आपको भगवान शिव और उनके परम भक्त नंदी की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कहा जाता है कि यदि किसी भक्त की भक्ति सच्ची हो तो स्वयं महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कथा के अंत में एक ऐसा प्रश्न छिपा है जो शायद आपके जीवन की सोच को बदल सकता है। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने दिव्य परिवार के साथ निवास करते थे। उनके साथ माता पार्वती थीं और उनके सभी गण भी वहीं रहते थे। लेकिन भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त और सेवक थे नंदी। हर शिव मंदिर में आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सामने एक बैल बैठा रहता है, वही नंदी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी भगवान शिव के इतने प्रिय कैसे बने? उनकी कहानी बहुत ही अद्भुत है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि शिलाद। वे बहुत बड़े तपस्वी थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और ऋषि शिलाद के मन में ये चिंता बढ़ती जा रही थी कि उनके बाद उनका वंश आगे कैसे बढ़े। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। वे जंगल में चले गए और कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान करते रहे। तपस्या इतनी कठिन थी कि ऋषि शिलाद ने भोजन और पानी तक का त्याग कर दिया था। उनका पूरा मन केवल भगवान शिव के ध्यान में लगा हुआ था। कई वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिलाद, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो दिव्य हो, जो आपकी भक्ति करे और जो इस संसार में धर्म का मार्ग अपनाए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें एक महान पुत्र मिलेगा जो मेरा परम भक्त होगा। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। एक दिन जब ऋषि शिलाद खेत में हल चला रहे थे, तब उन्हें भूमि के अंदर से एक दिव्य बालक मिला। उस बालक के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। ऋषि शिलाद समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है। उन्होंने उस बालक का नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं नंदी घंटों ध्यान में बैठे रहते। वे हमेशा भगवान शिव का नाम जपते रहते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आश्रम में आने वाले सभी ऋषि और मुनि भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन एक दिन आश्रम में दो महान ऋषि आए। उन्होंने नंदी को देखा और ध्यान लगाकर उनके भविष्य को जानने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये बालक बहुत महान है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। ये सुनकर ऋषि शिलाद का हृदय टूट गया। उन्होंने विनती की, क्या कोई उपाय नहीं है? ऋषियों ने कहा, यदि ये बालक स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर ले तो इसका भाग्य बदल सकता। जब नंदी को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना देर किए निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी आयु महादेव के हाथ में है तो मैं उन्हीं की शरण में जाऊंगा। नंदी जंगल में चले गए और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। नंदी ने कभी हार नहीं मानी। बारिश हो या धूप, ठंड हो या तूफान, वे अडिग होकर ध्यान करते रहे। अंततः एक दिन उनकी तपस्या सफल हुई। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया और भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज से तुम केवल एक साधारण जीव नहीं रहोगे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनोगे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतना ही नहीं,
मैं तुम्हें अपने सभी गणों का प्रमुख भी बनाता हूँ। उस दिन से नंदी हमेशा भगवान शिव के साथ रहने लगे। वे कैलाश पर्वत के द्वार पर बैठकर, कहा जाता है कि नंदी की भक्ति इतनी सच्ची थी कि वे बिना महादेव की अनुमति के किसी को भी उनके पास नहीं जाने देते थे। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राक्षस कैलाश पर्वत पर हमला करने आया। उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में थे। राक्षस ने सोचा कि ये सही मौका है और वो कैलाश पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचा, नंदी उसके सामने खड़े हो गए। भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन नंदी की भक्ति और शक्ति के सामने वो टिक नहीं सका। अंत में नंदी ने उसे पराजित कर दिया और कैलाश की रक्षा की। जब भगवान शिव ने ये देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नंदी, तुम केवल मेरे वाहन नहीं हो, बल्कि मेरे सच्चे मित्र भी हो। तब से नंदी हमेशा भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। आज भी जब आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले नंदी ही दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यदि आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती है। लेकिन इस कहानी में एक गहरा रहस्य छिपा है। नंदी का जन्म एक साधारण बालक के रूप में हुआ था, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें भगवान शिव का सबसे प्रिय बना दिया। इसका अर्थ यह है कि भगवान को पाने के लिए धन, शक्ति या ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो केवल सच्ची भक्ति की। कहा जाता है कि आज भी कैलाश पर्वत पर नंदी भगवान शिव के द्वार की रक्षा करते हैं और हर उस भक्त की प्रार्थना महादेव तक पहुंचाते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। लेकिन अब इस कहानी के अंत में एक सवाल है, क्या आज के समय में भी हमारे अंदर नंदी जैसी सच्ची भक्ति है? अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति भी सच्ची है तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता शायद महादेव की इच्छा से ही आपको ये कथा सुनने को मिली हो।